तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, जल्द ही सस्ते हो सकते हैं महंगे स्मार्टफोन, सरकार कम कर सकती है कस्टम ड्यूटी। शायद आपको पता होगा 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। इसी बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे क्योंकि सरकार आने वाले बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। ऐसे में स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगेंगे। इसके लगने की वजह से भूकंप आते ही बुलेट ट्रेन जहां पर होगी वहीं पर रुक जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश में पहली बार ये तकनीक इस्तेमाल होने जा रही है। शायद आपको पता होगा आने वाले दिनों में जल्द ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। देखिए अगली खबर, राशन कार्ड धारकों को जल्द ही मिलेगा बड़ा लाभ। आने वाले फरवरी के महीने में गेहूं चावल के साथ मोदी सरकार मोटा अनाज भी बांटेगी। अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को गेहूं चावल के साथ मोटे अनाज के तौर पर बाजरा बांटेगी। वहीं बताया गया है सरकार खान पान में मोटे अनाज को बढ़ावा देने पे जोर दे रही है। मोटे अनाज को लेकर सरकार अब लोगों को जागरूक करने की भी तैयारी कर रही है। देखें अगली खबर, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए AIIO के चीफ इमाम के खिलाफ फतवा हुआ जारी। फोन पर मिल रही है जान से मारने की धमकियां। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। यानी कि ये फतवा इसलिए जारी किया गया है कि डॉक्टर इमाम उमर राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए। उनका कहना है मुझे न्योता मिला था और मैं सद्भाव से शामिल होने के लिए गया था। देखें अगली खबर, धरती की ओर आ रहे हैं 5 बड़े बड़े एस्ट्रॉइड। एक का साइज तो फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। जी हाँ, 5 क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। बताया गया है ये एस्ट्रॉइड धरती के बिल्कुल करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये टकराए तो भयानक तबाही मच सकती है। हालांकि डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इनके टकराने की उम्मीद नहीं है। ये एस्ट्रॉइड अपनी पृथ्वी से 28,50,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा पृथ्वी के पास से गुजरते समय। हालांकि इसके बावजूद भी बताया गया है कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई एस्ट्रॉइड इतना ज्यादा करीब आ गया है। देखें अगली खबर, 30 टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। भिखारियों को हटाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश की 30 टूरिस्ट प्लेस को भिखारी मुक्त बनाने का प्लान तैयार किया है। इनमें यूपी का अयोध्या और मध्य प्रदेश के उज्जैन जैसे कई धार्मिक स्थल भी हैं। इसके अलावा यूपी में अयोध्या और कुशीनगर, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और शिमला, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, इन सभी जगहों पर जो लोग अभी भीख मांगते हैं उनको हटाया जाएगा। उनका इंतजाम किया जाएगा ताकि ये सभी जगहें भिखारी मुक्त हो जाएं। देखें अगली खबर, ज्ञानवापी केस को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में शिवलिंग और वजू स्थल के सर्वे की मांग की गई है। बात यह है कि पिछले साल 2023 में मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने वजू स्थल और ज्ञानवापी के परिसर में वजू करने के पास जो एक शिवलिंग जैसी चीज मिली है उसका सर्वे करने पर रोक लगा दी थी। जो वजू स्थल है जहाँ पे शिवलिंग जैसी चीज है जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है तो उसका भी सर्वे होना चाहिए। देखें एक और खबर, ASI के सर्वे में ज्ञानवापी का खुलासा होने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी की परिक्रमा करना चाहते हैं, उसके चक्कर लगाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने रोक लगाते हुए उन्हें कैद कर लिया है। राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर कि VVIP दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे 3 द्वार। रामलला के करीब से कराए जाएंगे दर्शन। जी हाँ, राम मंदिर में VIP और VVIP यानी कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे वो मंत्री हों या किसी अन्य फील्ड के हों, तो इनके आने और जाने के लिए और रामलला के दर्शन करवाने के लिए 3 द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में VIP के आने की वजह से आम जनता को कोई भी दिक्कत न हो। देखें अगली खबर, सरकार लाई नई स्कीम, कितनी भी बिजली का इस्तेमाल करो बिल आएगा 0, साथ ही में होगी कमाई भी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बीते सोमवार को बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली सरकार दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इसके तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल 0 हो जाएगा। वैसे अभी भी कई लोगों का बिल 0 ही आता है, लेकिन जो लोग दिल्ली में अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाएंगे तो उनका बिल तो 0 हो ही जाएगा, साथ ही वो उस सोलर पैनल के जरिए कमाई भी कर सकेंगे। अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाएंगे तो लगभग 4 साल में सोलर पैनल को लगवाने का जो खर्च है वो भी निकल जाएगा। देखें अगली खबर, लालू यादव से ईडी ने की 10 घंटे तक पूछताछ, रात को 9 बजे छोड़ा। जमीन घोटाले मामले में हो रही है ये पूछताछ। शायद आपको पता होगा लालू यादव समेत उनके परिवार के कई लोगों पर यह आरोप है कि जिस समय वो सत्ता में थे तो उस समय उन लोगों ने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन की रिश्वत ली है। तो इसी घोटाले में ये पूछताछ हो रही है। जल्दी लालू यादव के बेटी से और साथ ही में कई और सदस्यों से पूछताछ होगी। देखें अगली खबर, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा, कहा मैं गारंटी देता हूँ 7 दिन में लागू हो जाएगा CAA। बात यह है कि अभी हाल ही में CAA को लेकर पश्चिम
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा फिर से CAA का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। तो इसी के जवाब में भाजपा सांसद ने ये जवाब दिया है अभी हाल ही में। देखें अगली खबर। PM मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा, पढ़ने वालों बच्चों को कहा रोज लिखने की प्रैक्टिस करें, वहीं मोबाइल फोन को रील्स के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करें। वहीं पेरेंट्स यानी कि माँ बाप बच्चों की देखभाल करने वाले हर समय बच्चों को समझाते न रहें। इसके अलावा भी PM मोदी ने बीते रोज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई और बातें कही। आप चाहें तो PM मोदी का ये पूरा वीडियो PM मोदी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखें अपनी स्क्रीन पर, आने वाले 5 महीने में 12 एटम बम बना सकता है ईरान, एक्सपर्ट का है दावा। 5 एटम बम बनाने का यूरेनियम मौजूद है। ये सभी खुलासे अमेरिका की एक रिपोर्ट में किए गए हैं। देखें अगली खबर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले RSS और भाजपा जहर की तरह है, इनसे दूर रहें। साथ ही कहा कि अगर 2024 लोकसभा का चुनाव मोदी जीते तो फिर आने वाले भविष्य में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। जाहिर बात है ये उनका दावा है। जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, इसमें अगर भाजपा जीत जाती है और PM मोदी दोबारा PM बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में दोबारा चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, भाजपा का ही शासन रह जाएगा। देखें अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने वकील को कोर्ट के तौर तरीके समझाए। कहा अदालत कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आए और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएं। यहाँ पे कायदे कानून है, बात करने का, बोलने का या कोई भी चीज पेश करने का तरीका होता है। ऐसी ही एक और खबर आ रही है। देखें अगली खबर में कि याचिका में न किया जाए जाति या धर्म का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट का आया है अहम आदेश। कोर्ट ने कहा है किसी भी पक्षकार या याचिकाकर्ता की ओर से दायर किए जाने वाली अर्जी में केस करने में उनके धर्म और जाति का उल्लेख न किया जाए। यानी कि कोई भी केस होता है, अब चाहे कोई मुजरिम है या कोई जालिम है या कोई मजलूम है, तो केस करते समय, याचिका डालते समय किसी का धर्म और जाति बताने की जरूरत नहीं है। कोई आरोपी है तो बस वो आरोपी है, जो पक्षकार है तो वो केवल पक्षकार है, उसका जाति या धर्म बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अगली खबर। 5 नहीं 60 ट्रिलियन डॉलर की होगी भारत की अर्थव्यवस्था। आने वाले 3 साल में पीछे छूट जाएंगे जर्मनी और जापान। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने बीते सोमवार को खुद कहा है कि अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ के GDP के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वहीं 2030 तक भारत की GDP 60 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। ऐसे में जर्मनी और जापान हमसे GDP के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छूट जाएगा। अगर सच में ऐसा होता है तो फिलहाल तो केवल कहा गया है। देखिए अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले लालू यादव की पार्टी छोड़ नीतीश कुमार का भाजपा में दोबारा शामिल हो जाना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। साथ ही में केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि भले ही नीतीश कुमार की पार्टी BJP में शामिल हो गई है, इसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में BJP का जो गठबंधन है NDA, उसको नुकसान ही होगा। और जो कांग्रेस समेत, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है और भी कई पार्टियां शामिल है, INDIA, उसको फायदा मिलेगा। देखें अगली खबर। झारखंड के CM हेमंत सोरेन को तलाश कर रही है ED की टीम। अभी हाल ही में दिल्ली के घर से उनकी BMW कार जब्त की गई है। वहीं एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पैसे के घोटाले के मामले में, जमीन के घोटाले के मामले में ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उनसे दोबारा पूछताछ करना चाहता है। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन गायब है। अभी हाल ही में बीते रोज ED की टीम उनके दिल्ली के घर पे पहुंची थी, लेकिन वो वहां भी नहीं मिले। लेकिन जाते समय टीम उनकी BMW कार जब्त करके अपने साथ ले गई। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पे अलर्ट जारी कर दिया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अगर एयरपोर्ट पे दिखें, कहीं जाने की कोशिश करें तो उनको ना जाने दिया जाए। इसी कड़ी में एक और खबर आ रही है। कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की नई मुख्यमंत्री। झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि जल्द ही झारखंड का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। देखें अगली खबर। बिग बॉस और शॉर्ट वीडियो से फेमस हुई मनीषा रानी की तबीयत हो गई है खराब, अस्पताल में होना पड़ा है भर्ती। अभी 12 से 15 घंटे तक डांस की रिहर्सल कर रही थी। मनीषा रानी इन दिनों झलक दिखला जा शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई है। देखें अगली खबर। सूर्य के साथ नजर आएंगी जानवी कपूर। पैन इंडिया फिल्म करण को साइन किया है। 2 पार्ट में बनेगी हिंदू माइथोलॉजिकल महाभारत के किरदार पर करण की कहानी, जिसमें जानवी कपूर नजर आएंगी और करण के रूप में सूर्य नजर आएंगे। और ये मूवी कई भाषाओं में रिलीज होगी। 2 पार्ट में इसे बनाया जाएगा। देखें अगली खबर के कोर्ट ने स्पाइसजेट को 33 करोड़ 26 लाख रुपए पेमेंट करने का आदेश दिया। साथ ही कहा 15 फरवरी तक इंजन के पट्टेदारों को ये पेमेंट करो वरना परिचालन रोक देंगे। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा नहीं करने पर 15 फरवरी के बाद स्पाइसजेट के जो विमान है उनको उड़ने नहीं दिया जाएगा, उनका परिचालन बंद कर दिया जाएगा। देखें अगली खबर। थाने के सामने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। अभी हाल ही में मारपीट के केस में बजरंग दल ने किया है प्रदर्शन। साथ ही कहा है सख्त कार्रवाई हो वरना रायपुर बंद कर देंगे। बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। बात यह है एक समुदाय के युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद ये प्रदर्शन
किया गया है। देखें ऐसी ही एक और खबर, बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जयपुर में छात्राओं ने थाना घेरा। छात्राओं ने कहा बाबा स्कूल के कार्यक्रम में आए थे, हिजाब को लेकर बोले, नारे भी लगवाए, तो इसी वजह से बहुत सारी छात्राएं जयपुर में थाने के सामने जमकर नारेबाजी करती दिखी, एक सड़क को जाम भी कर दिया। देखें अगली खबर, कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पे हुआ विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भी प्रदर्शन किया। इस पे मुख्यमंत्री बोले, मंदिर में ध्वज लगाएं, हम सपोर्ट करेंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में कर्नाटक के मंडिया के केरागोडू गांव में पुलिस अधिकारियों द्वारा 108 फीट ऊंचा ध्वज यानी कि झंडा जिस पर हनुमान जी की तस्वीर छपी थी उसको हटा दिया गया। इसी वजह से बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस पर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ध्वज को, झंडे को मंदिर पे लगाएं, हम उसका सपोर्ट भी करेंगे। देखें अगली खबर, बिहार में सस्ता हुआ पेट्रोल, यूपी में भी गिरे हैं दाम। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार नोएडा में पेट्रोल 17 पैसे सस्ता होकर 96 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल 11 पैसे सस्ता हुआ। ऐसे ही देश के कई जगहों पे पेट्रोल और डीजल कुछ पैसे सस्ता हुआ या कहीं कहीं पे महंगा हुआ। अब महंगाई या सस्ताई के बाद दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, नोएडा में, पटना में, गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या हैं? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए आपको लगे हाँ तो सोने चांदी के भी ताजा भाव बताते हैं। अभी हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में महंगाई दर्ज की गई है। बीते सोमवार को सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इस महंगाई के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 63,100 रुपए का हो गया है। इसी दौरान चांदी भी 200 रुपए महंगी हुई। इस महंगाई के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 76,400 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। बीते एक साल में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिनसे पेट्रोल डीजल निकलता है उनके दाम में 15% की गिरावट आई है। लेकिन अभी तक कंपनियों ने पिछले काफी अरसे से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की है। बताया गया है कि अभी इस समय तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का जो चुनाव होने वाला है तो उससे पहले पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इसकी वजह है कि बीते एक साल में कच्चे तेल के दाम में 15% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने दामों में कोई गिरावट नहीं की है। अभी इस समय कई पेट्रोल कंपनियों का मुनाफा कई मामलों में 5 गुना तक हो गया है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, ऐसी खबर आपने इससे पहले भी सुनी होगी। लेकिन अभी इस समय जो खबर आई है उसमें ये भी बताया गया है कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में ये कटौती आने वाले फरवरी के महीने में की जा सकती है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कटौती 1 फरवरी को होगी या इसके बाद होगी। अब दोस्तों अगर सच में आने वाले फरवरी के महीने में पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो जाता है तो आपको बता दें इसकी वजह से कई और सामान सस्ते हो सकते हैं। खास करके वो सामान जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों या पहनने ओढ़ने की चीजें हों। बात यह है कि जब भी फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी महंगा होता है तो गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में नुकसान को पूरा करने के लिए कंपनियां या रिटेलर या होलसेलर सामानों के दाम बढ़ा देती हैं। इसी वजह से ये आशंका होती है कि जब भी पेट्रोल डीजल बड़ी मात्रा में सस्ता होगा तो कई और सामान सस्ते हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर पेट्रोल डीजल या सीएनजी वगैरह महंगी होती है तो यह आशंका बढ़ जाती है कि इसके साथ ही कई और सामान महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।